रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी घटना, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसलिए शॉर्ट में इसको TIR भी बोलते हैं। TIR का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर? छोटी घटना है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले इस घटना की दो शर्तें हैं। बोलो टू क्या है? कंडीशंस है। अगर वो कंडीशंस फुलफिल होगी तो ही ये घटना होगी। क्लियर? इस घटना के होने के लिए कितनी शर्तें हैं? बोलो दो शर्तें हैं, और ज्यादातर एग्जाम में उन शर्तों से ही क्वेश्चन आता है। शर्तें क्या है? नंबर 1, पहली शर्त क्या है? ये घटना होगी कब? जब प्रकाश किरण लाइट रेज सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, डेंस से रेयर में जाएगी। पहली शर्त क्या है? पहले सब समझना अच्छे से। प्रकाश किरण सघन माध्यम, ठीक है, सघन माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम मतलब इंग्लिश में क्या? डेंस मीडियम। ठीक है, बोलो से विरल माध्यम। विरल माध्यम मतलब क्या? रेयर मीडियम। ठीक है, में जानी चाहिए। ठीक है, जानी चाहिए। ओके, क्यों? वो मैं अभी आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि ये लाइनें तो किताबों में लिखी होती है। अपने को ये सोचना है, समझने के ऐसा ही क्यों। बोलो विरल से सघन में क्यों नहीं। क्लियर? नंबर 2, दूसरी शर्त क्या है? कि आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण मतलब इंसिडेंट एंगल। आपतन कोण, ठीक है, का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण। ठीक है, क्रिटिकल एंगल। बोलो क्रिटिकल एंगल। ठीक है, एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ये जैसे ही हमने दो शर्तें देखी, दिमाग में ख्याल आया कि भाई ये क्या होता है, इससे ज्यादा क्यों होना चाहिए। ये सारी बातें अपने को अभी क्लियर करनी है। यानी यहाँ पर मैं बोलो कहना चाहूं तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि आई जो है वो थीटा सी से ज्यादा होना चाहिए। आई किसका सिंबल होता है? बोलो आई किसका सिंबल होता है? आपतन कोण का। बोलो होता है। आई किसका सिंबल होता है? आपतन कोण का। रे ऑप्टिक्स में आई किसका सिंबल होता है? आपतन, इंसिडेंट एंगल का। क्लियर? और थीटा सी किसका है? बोलो सी यानी क्रिटिकल, थीटा यानी एंगल, क्रांतिक कोण का। क्लियर? अब ये दो शर्तें तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको हर एंगल से हम समझते हैं ताकि ये शर्तें हमें याद रहे, कभी हमसे गलती नहीं हो। उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर मैंने कहा एनालिसिस, ठीक है, ऑफ TIR। मुझे किसका एनालिसिस करना पड़ेगा? TIR। अब मैं TIR बोल रहा हूं मतलब समझ गए? TIR मतलब क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का विश्लेषण करने जा रहा हूं मैं। क्लियर? हर एंगल से। मैंने कहा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का विश्लेषण। पहले हर एंगल से समझना है, फिर नोट करना है। क्लियर? ओके, मैंने कहा चलो मैं 1 2 3 4 बहुत सारे बोलो घटनाएं लेकर के देखना चाहते हैं कि बोलो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। क्लियर? तो मैंने कहा चलो ये मैंने कर दिया, बोलो D, ये कर दिया R। मतलब आप समझ गए, ये D का मतलब कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। R का मतलब कौन सा माध्यम? रेयर माध्यम। अब समझ जाओगे? बोलो अभी मैंने पूरा पूरा नाम लिखा था। ये D, बोलो आपसे म्यू डी म्यू आर मतलब समझ गए, ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम। अलग अलग अपवर्तनांक है इसलिए अलग अलग माध्यम है। डी का मतलब डेंस और आर का मतलब रेयर। ओके, मैंने कहा प्रकाश किरण को किधर से किधर भेजूं? डेंस से रेयर में। बोलो ये डेंस है,
बोलो रेयर में जाएगी, रेयर में जाएगी, रेयर में जब जाती है तो बोलो उसका म्यू कम होता तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो किरण अभिलंब से दूर जाती है। बोलो ये आर ये आई, बोलो बात समझ में आए? वापस समझना मेरी बात को। मैंने कहा म्यू म्यू डी क्या होता है, म्यू आर से ज्यादा होता है। म्यू और वेलोसिटी एक दूसरे की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब हुआ इधर म्यू कम है तो बताओ ये कम होगा तो ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलो क्लियर। बढ़ेगा तो अभिलंब से किरण क्या जाएगी, दूर जाएगी। जब भी प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो हमेशा अभिलंब से दूर जाती है, ऐसा होता है, बोलो क्लियर। अच्छा मैंने ये बनाया, क्या ये TIR है क्या, नहीं है, क्योंकि TIR का मतलब है जिधर से भेजू उधर ही वापस आना। और बोलो बात समझे, बोलो क्लियर। तो मैंने कहा यार ये तो TIR नहीं है, क्लियर। ये मुझे पूछे कौन है, ये क्या है, तो मैं बोलूंगा ये तो अपवर्तन है। और क्या है बोलो, अपवर्तन है। क्या है, अपवर्तन है, यानी ये तो क्या है, रिफ्रैक्शन फिनोमिना है, क्लियर। चलो हम किसका इंतजार कर रहे हैं, हम क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं, TIR। चलो फिर प्रयास करते हैं। ओके मैंने कहा फिर क्या कर रहे हैं, बोलो प्रयास। ओके मैंने कहा ये डेंस मीडियम, ये रेयर मीडियम, क्लियर। इस बार मैंने कहा यार मैं थोड़ा और एंगल बढ़ाता हूँ, क्लियर। और मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ, कितना एंगल कर देता हूँ, थीटा सी, मतलब क्रांति कोण कर देता हूँ, क्लियर। तो मैं क्या देखता हूँ, रेज यहाँ अभिलंब से 90 डिग्री बनाती है। कितनी बनाती है, 90 डिग्री, क्लियर। मतलब क्रांति कोण क्या हुआ, वह आपतन कोण जिस पर प्रकाश किरण, बोलो आपसे मैं करूं, दूसरे माध्यम में अभिलंब से कितना कोण बनाती हो, 90 डिग्री, क्लियर। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ये। अच्छा मुझे बताओ ये भी क्या पूर्णांति परावर्तन है क्या, नहीं है। बोलो अभी भी नहीं है ना, बोलो अभी भी इधर का आई है किरण, नहीं आई। तो बताओ ये भी कौन सी घटना है, अरे ये भी कौन सी घटना है, अपवर्तन। अपवर्तन मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलो फिर और प्रयास करते हैं। ये क्रांति कोण की परिभाषा होती है कि क्रांति कोण वह कोण आपतन कोण होता है जिस पे अपवर्तित किरण अभिलंब से समकोण पर जाती है, उसको क्या बोलते हैं, क्रांति कोण, क्लियर। अच्छा अब मैंने कहा तीसरा फिर प्रयास करते हैं। तीसरा प्रयास किया, मैंने कहा यार अब एक बार मैं क्या करता हूं, यहाँ पर आई जो है वो किससे ज्यादा करता हूं मैं, बोलो इससे भी ज्यादा करूंगा। और समझे, इस बार आई क्या कर रहा हूं, इससे ज्यादा कर रहा हूं, और जैसे ही ज्यादा करता हूं मुझे किरण वापस इधर मिल जाती है। बताओ ये घटना कौन सी हुई, और बोलो कौन सी हुई, TIR। तो मुझे दूसरी शर्त समझ में आ गई कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए इंसिडेंट एंगल आपतन कोण क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। फिर आते पहली शर्त में कि आपने सर सघन से विरल में क्यों भेजा, विरल से सघन में क्यों नहीं भेजा। चलो चौथा और कर लेते हैं, बोलो चौथा और करते हैं, ठीक है। मैंने कहा फोर्थ, ठीक है, ये फोर्थ किया। इस बार मैंने कहा चलो हिम्मत करके एक बार रेयर से डेंस में भेज के देखते हैं, क्लियर। चलो भेजा, मैंने ये किरण डाली, क्लियर। मेरी बात को समझना, बताओ डेंस में जाएगी तो बताओ प्रकाश किरण अभिलंब से दूर जाती है कि अभिलंब की ओर आती है, अभिलंब की ओर आती है। ओके ऐसे बोलो अभिलंब की ओर आती है। मुझे बताओ ये कितना भी बढ़ता जाऊंगा ये यहाँ यही आएगी, बताओ इधर जिंदगी भी जाएगी, इधर कभी नहीं आएगी। अरे समझे, तो मुझे पहली शर्त भी समझ में आ गई। अगर TIR चाहिए तो पहली कंडीशन क्या है, बोलो क्या है, बोलो प्रकाश किरण सघन से विरल में जानी चाहिए। अगर विरल से सघन में भेजा तो जिंदगी बीत जाएगी, कभी TIR नहीं मिलेगा। अच्छा सघन से विरल में तो इसमें भी भेज रहे थे, सघन से विरल में तो इसमें भी भेज रहे थे, इसका मतलब हुआ दूसरी शर्त भी होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। बताओ TIR के लिए दोनों के दोनों शर्त होनी चाहिए कि कोई एक होगी तो चलेगा, बोलो दोनों की दोनों होनी चाहिए। मेरी बात समझ में, और दोनों यही होनी चाहिए और दूसरी कोई शर्त नहीं। ये चार डायग्राम में क्या बताना चाह रहा था कि अगर आप विरल से सघन में भेजोगे TIR कभी मिल ही नहीं सकता है, चाहे आपतन कोण कितना भी बढ़ा दो, क्लियर। अगर आप सघन से विरल में भेजोगे तो मिल सकता है, बोलो मिल सकता है। मिलेगा कब, जब आपतन कोण का मान
क्रांति कोण से ज्यादा होगा। आई थिंक आपको ये दोनों शर्तें अब समझ में आई होगी, और समझ में आ गई तो आपको याद रहेगी। खाली रट लिया तो वहां पर भूल जाते हो कि किसमें किसने भेजा था। मैंने क्यों समझाया, समझ में आया बोलो आपको? ओके, नोट करोगे। किसको? ये फर्स्ट तो है कि रेड रेज किधर से किधर जानी चाहिए, डेंस टू रेयर। और सेकंड है इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अपवर्तन कोण का आपतन कोण है, ये इंसिडेंट एंगल है। क्लियर? इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। बताओ, दो शर्तें आपके दिल दिमाग में गई कि नहीं गई बोलो? रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके, दोनों शर्तें नोट करी बोलो आपने। पहली क्या है, किरण किधर से किधर जानी चाहिए, डेंस टू रेयर। और दूसरा क्या बता, आई किससे ज्यादा होना चाहिए, थीटा से, क्रांति कोण। क्रांति कोण क्या होता है, परिभाषा क्या है, कैसे निकाला जाता है, कैसे क्वेश्चन, अभी अपन सब करेंगे। क्लियर? एक बार मैं आपको ये दो शर्तें समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको 4 डायग्राम बना के बताया है, ठीक है? ये दोनों नोट कर लिया था सबने बोलो? शर्तें नोट हो गई, ओके।
ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो। इनसे हमें एक बात पता चल गई कि अगर हमें TIR चाहिए तो दोनों की दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। डेंस से रेयर में रेज को भेजना पड़ेगा और आई थीटा सी से ज्यादा रखना पड़ेगा, तो ही TIR हमें देखने को मिल सकता है। ओके, अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, क्रांतिक कोण क्या होता है, कैसे उसके क्वेश्चंस आते हैं, बोलो सारी चीजें। ठीक है, तो एक बार तो इतनी बात समझ में आ गई बोलो आपको। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पर मैंने कहा क्रांतिक बोलो कोण। ठीक है, क्रांतिक कोण मतलब क्या होता है, बोलो क्रिटिकल एंगल। ठीक है, बोलो किससे सिंबल से, थीटा सी। पहले बताओ, क्रांतिक कोण आते ही आपके दिल दिमाग में ये तो पिक्चर आ ही जानी चाहिए कि बोलो डेंस से रेयर में भेजेंगे तो वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तित किरण अभिलंब से कितना बनाएगी, 90 डिग्री। क्लियर? बोलो ये तो अभी बताया मैंने आपको, तो बताओ डेफिनेशन क्या बनेगी। मैंने कहा सघन माध्यम, डेंस मीडियम। ठीक है, मीडियम से विरल माध्यम, विरल माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम। ठीक है, में आने वाली प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, लाइट रेज, बोलो लाइट रेज। ठीक है, का वह आपतन, वह आपतन कोण। ठीक है, वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, जिस पर अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण मतलब रिफ्रैक्टिव रेज। ठीक है, अपवर्तित किरण, अभिलंब, अभिलंब मतलब क्या, नॉर्मल। ठीक है, से मैंने कहा 90 डिग्री का कोण बोलो बनाती हो। ठीक है, या समकोण पर जाती हो, एक ही बात है, बोलो बनाती हो, उसे बोलो उससे क्रांतिक कोण, बोलो क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये डेफिनेशन बोलो नहीं भी लिखूं, इस डायग्राम से ही तो समझ में आ रहा है ना, जो यहाँ दिख रहा है वही तो मैंने लिखा है। बोलो वापस समझो, जो यहाँ दिख रहा है वही लिखा। क्या लिखा बोलो, एक डेंस से, वापस समझो, डेंस से रेयर मीडियम में जाने वाली लाइट रेज का वह इंसिडेंट एंगल जिस पर रिफ्रैक्टिव रेज, जिस पर रिफ्रैक्टिव रेज नॉर्मल से 90 डिग्री का कोण बनाती हो। क्लियर? मेरी बात समझ में? ये रेज कौन सी है, अपवर्तित किरण है। ठीक है, बोलो है कि नहीं है, ये 90 डिग्री है। ये कौन है बोलो, अभिलंब है। अभिलंब मतलब इंग्लिश में क्या होता है, नॉर्मल। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव रेज। ओके, और जो आती है वो तो आपतित किरण होती है और वो तो इंसिडेंट रेज होती। ये कौन है बोलो, आपतित किरण। अच्छा, और किधर से किधर आ रही है, डेंस से रेयर में आ रही है। बोलो बात समझ में? अब मैं चाहता हूं कि भाई मुझे आप क्रांतिक कोण का फॉर्मूला पता करना है, एग्जाम में आता है। क्लियर? तो मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी घटना है? आप कहोगे सर ये तो परावर्तन है। बोलो अभी बताया मैंने, बताओ ये परावर्तन है, पूर्णांति परावर्तन है।
अरे एक एंड दो कटना, ये किरण अभी थोड़ी इधर थोड़ी आई है, बोलो इधर देखो, वापस समझो। मेरे कहने का मतलब ये क्या है? अपवर्तन। ये क्या है? अपवर्तन। ये क्या है? बोलो, ये क्या है? और अपवर्तन। और अपवर्तन ही है ना, समझना मेरी बात को, क्लियर? अच्छा, आगे समझना। अगर ये अपवर्तन है तो बताओ, अपवर्तन में स्नेल का नियम लगा सकता हूं? और स्नेल ने क्या बोला? जब जब अपवर्तन घटना हो तब तब मेरा नियम लगाओ और काम करो, क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है, क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो, स्नेल के नियम से। समझना मेरी बात को। स्नेल ने क्या कहा कि मेरा नियम क्या है? जिधर से किरण आती है उसका अपवर्तनांक, उसका आपतन कोण। बोलो, जिधर किरण जाती है उसका अपवर्तनांक और उसका अपवर्तन कोण, क्लियर? क्या बोला? μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। मैंने क्या बोला? अगर आप ये स्नेल का नियम याद रखते हो कभी भी गलत नहीं होगा। बोलो, बात समझ में? इसलिए मैं हमेशा इसी को लगाता हूं। अब आप सोचो, ये सारी चीज किधर की है? आपतन वाले की। ये किधर है? जिधर दूसरे माध्यम में जा रही है। बताओ, या μ1 की जगह क्या लिखूंगा? μd लिखूंगा। और किरण किधर से आ रही है? सघन से आ रही है। अपवर्तनांक किसका लिखूंगा? सघन का लिखूंगा, क्लियर? अच्छा, आपतन कोण क्या है? थीटा सी है। आई की जगह क्या लिख दिया? थीटा सी। और समझे ही समझे? बोलो क्लियर? ओके। μ2 बोलो किधर जा रही है? μr। समझ गए? बोलो। अच्छा, बोलो ये कितना है? आप कहोगे 90 डिग्री। बोलो, जैसा था लिख दिया मैंने, बोलो। अच्छा, इतने बड़े हो गए, एक ही का मान तो याद रहता है, वो कौन है? बोलो, साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? पक्का? ओके, तो सोल्व करें आगे। बोलो, मैंने कहा ध्यान से समझना यहां पर। ओके, देखो, मैंने कहा आपको यहां पर वापस ये म्यू डी लिखा, क्लियर? अच्छा, मैंने कहा ये साइन थीटा सी लिखा, ये म्यू आर लिखा और ये 1 किया, कर दिया। बोलो 1। अच्छा, मैंने क्या देखा? इसलिए बोलो, साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी कर सकता हूं? हाँ कि ना? बोलो। और कर सकता हूं। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, ऐसा लिख दूं, क्लियर? बोलो, बोलो, थीटा सी इज इक्वल टू, बोलो, साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी। और एक ही बात है कि नहीं है? बोलो, पहले बताओ, ये दोनों अलग अलग है कि एक ही है? नीचे ले जाऊंगा, साइन 1/sin। 1/sin को क्या लिख सकता हूँ? साइन इनवर्स लिख सकता हूँ। बोलो, ऐसा भी लिखा हुआ है तो चलेगा? अच्छा, अब मैंने आपको कहा, ये मैंने किया, मेरी बात को समझना। अब मैंने कहा अपने को इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता भी मैं कराऊंगा। सिंपल सी ट्रिक याद रखो, हल्का अपॉन भारी। और क्या बोला मैंने? हल्का अपॉन भारी। हल्का अपॉन भारी मतलब समझ गए? हल्का कौन? जिसका अपवर्तनांक कम। भारी कौन? जिसका अपवर्तनांक ज्यादा, क्लियर? अब देखो, आपको मैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं अभी सारी वैरायटी कराता हूँ, पहले आप इतना नोट करो। ये जो अभी पढ़ा है इससे कैसे वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे अभी अपन सब करेंगे।
ओके। ठीक है, मेरी बात समझ में आई बोलो। मैंने एक बार आपको ये कैसे आया समझ में आया बोलो। मतलब लॉजिक क्लियर है, वैसे 10 सेकंड में हम ला सकते हैं। और फिर मैंने आपको ट्रिक भी बता दी कि बोलो आपका जो क्रांति कोण है वो किसके इक्वल होता है, हल्का अपॉन भारी। हल्का मतलब रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय बोलो डेंस मीडियम का। क्लियर। और वैसे भी आप जानते हो हल्की चीजें कहाँ रहती है, भारी चीजें कहाँ रहती है, नीचे। और समझ में आया बोलो। अब देखो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, वो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछा जाता है क्रांति कोण, ठीक है, थीटा सी होता है, ठीक है, होता है। पहला ऑप्शन आपको दिया बोलो tan इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी, कॉस इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी, साइन इनवर्स म्यू डी अपॉन म्यू आर, ठीक है, साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी। क्या होगा बोलो, पहला समझ में आया बोलो आपको। ठीक है, ऐसा नहीं जल्दबाजी में यहां तो पहुंचो ही नहीं, टेन को और ये कर दिया, ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी है, हल्का अपॉन भारी। अच्छा, मेरी बात को समझना, इधर ध्यान देना। सपोज दैट यही क्वेश्चन है और ऐसे ऑप्शन हो, टेन म्यू आर अपॉन म्यू डी, बी साइन म्यू आर अपॉन म्यू डी, सी कॉस म्यू आर अपॉन म्यू डी। इनमें से कोई नहीं, क्या होगा बताओ, क्या होगा? क्या होगा बोलो, खुद की मर्जी से ही कोर्स। अरे बोलो क्या होगा, इनमें से क्या होगा बोलो। अरे नन ऑफ दीज होगा ना। अब बहुत सारे क्या करते हैं, अच्छा एग्जामिनर यहाँ ये लगाना भूल गया, ये होगा। मुझे एक बात बताओ, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता बोलो। मैं क्या कह रहा हूँ, खुद के मन को कैसे खुश कर लेते, समझ में आया बोलो। पता चल रहा है ये नहीं है, गलत है, फिर भी खुद के मन को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। अरे ये किस लिए दिया आपको मुझे बताओ, समझ में आया बोलो। अगर ये नहीं हो, मेरी बात को समझना, और यहाँ पर फिर तो अपन सोचे कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ये दिया हुआ इसका मतलब तो आप समझ जाओ कि वो चेक करना चाहता है कि आप वास्तव में स्लिप मिस्टेक करते हो नहीं करते हो। अरे आपको पता है साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन, तो ये तो बोलो या तो 1/sin लिखा हुआ हो या साइन इनवर्स लिखा हुआ हो। अरे बोलो आंसर क्या होगा, डी होगा कि नहीं होगा बोलो। पहले बताओ ये समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, छोटी सी मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए आपसे। समझ में आया बोलो आपको, ओके। मैं क्या बताना चाह रहा था समझ में आया, खुद ही कर लेते हैं और टिक कर देते हैं। अरे समझे ही समझे बोलो।
क्वेश्चन नंबर 2 पे आया बोलो। ये मैंने यहाँ करके बताया, अगर ऐसे ऑप्शन हो तो ये, ऐसे ऑप्शन हो तो ये क्यों हुआ समझ, क्योंकि इसमें आंसर अवेलेबल ही नहीं है और आंसर अवेलेबल ही नहीं है। क्लियर? इसीलिए तो ये दिया हुआ नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, मतलब समझ के बोलो, ठीक है, नन ऑफ दीज। ओके, मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? क्वेश्चन नंबर 2 बताऊं? ठीक है, हो गया ये नोट बोलो। हो गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखना। आपको बोला एक प्रकाश किरण पानी म्यू वाटर 4/3 से वायु, ठीक है, म्यू एयर 1 में जाती है तो उसके क्रांतिक कोण, ठीक है, का मान होगा। इंग्लिश में समझ जाओगे, इफ रेस मूव वाटर टू एयर और फाइंड आउट क्रिटिकल एंगल। ऑप्शन कैसे मिलेंगे? ए साइन इनवर्स 4/3, साइन इनवर्स 3/4, टेन इनवर्स 4/3, टेन इनवर्स 3/4। पहले बताओ 5 सेकंड में कर सकते हो नहीं कर सकते बोलो? 5 सेकंड से ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं है। बताओ क्या होगा? पहले तो बताओ इसमें कौन से दो ऑप्शन काट सकते हो? ये तो दो हो ही नहीं सकते। ये तो टिक करने वाला पक्का तुक्केबाज, जिसको पता ही नहीं है साइन आता है, कौन सा आता है, टेन आता है। अरे समझ में आया बोलो? देखो भाई, एग्जाम में क्यों गलती हो जाती है? क्योंकि हम पूरा साइंस पढ़ के जाते हैं ना, कई टॉपिकों में साइन भी आता है, कोस भी आता है, टेन भी आता है। बोलो बात समझ ना, इसलिए गलतियां हो जाती। बोलो बात समझ में? अच्छा, इसलिए मैं कहता हूं कि पहले आपको लगता है ये दो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, उनको काट दो ताकि आपका दो पे ही ध्यान जाए। और समझे ही समझे बोलो? क्लियर? अच्छा, अब मैंने कहा बोलो, चाहो तो आप स्नेल का नियम लगा के कर सकते हो, चाहे मेरी ट्रिक से कर सकते हो। ट्रिक में क्या बताया? हल्का अपॉन भारी, मतलब 1/4/3 करूंगा, 4/3/1 करूंगा, 1/4/3, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 3/4। बोलो टिक कर देंगे, पेन चलाने की जरूरत नहीं। समझ में आया बोलो आपको? सोल्व करके बताऊंगा, समझ गए? और समझ गए ना, जो काम हवा हवा में हो सकता है उसमें इतना टाइम क्यों लगाए? बोलो बात समझ में? बाकी सॉल्यूशन तो ये रहा, साइन थीटा सी म्यू आर अपॉन म्यू डी, बोलो 1/4/3, 3/4, और थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। क्लियर? आई बात समझ में मेरी? बोलो आपको क्वेश्चन नंबर 3। वैसे तो हवा हवा में ही कर सकते थे, बोलो पेन चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो गया नोट? बोलो।
अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, आप आंसर बताना फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक प्रकाश किरण ग्लास यानी कांच, म्यू ग्लास 3/2 से वाटर, म्यू वाटर 4/3 में जाती है तो क्रांति कोण क्रिटिकल एंगल होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है साइन इनवर्स 4/3, साइन इनवर्स 8/9, साइन इनवर्स बोलो 3/4, साइन इनवर्स 9/8। बताओ क्या होगा। ऐसे कौन से दो ऑप्शन है जिनको काट सकते हैं? पहले सोल्व किया आपने, बोलो। अच्छा, ऑडियंस पोल लेते हैं। किस किस का आंसर ए है, किस किस का बी है, किस किस का सी है, किस किस का डी है? पहले तो सी वालों से निपटते हैं। कैसे कर रहे हो मुझे भी बताओ। अरे बोलो, मैंने आपको दिया, पहले तो बिना पेन चलाए कर सकते हो। और तरीका सिखाया ना, हल्का अपॉन भारी। इनमें हल्का कौन? कोई मन में यूं तो नहीं सोच रहा है थोड़ा पानी लेके देखूं, थोड़ा कांच लेके देखूं। और हल्का भारी का मतलब ये नहीं है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी वो कौन है? हल्का। और ज्यादा वो कौन है? भारी। बात समझ में? तो मुझे बताओ, ये तो 1.5 है, ये 1.33 है। और वहां सर थोड़ी आएंगे। अरे बोलो, सिखाने के बाद आपको राइट करना चाहिए। बोलो, बात समझ में? इधर देखो, सेकंडों में कर सकते थे। बोलो, इधर ध्यान दो, साइन थीटा सी म्यू आर अपॉन म्यू डी। हल्का कौन? 4/3। भारी कौन? 3/2। ऊपर जाएगा क्या होगा? 8/9। और डायरेक्ट टिक कर सकते थे। बोलो, साइन थीटा सी 8। ये तो पेन चलाया मैंने, पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। पहले बताओ, आपको क्रांति कोण का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे करोगे, समझ में आया? नोट करोगे। कुछ ने अभी हाथ खड़े नहीं किए। क्लास में है कि कहीं फतेहसागर में है? और क्लास में हो ना, तो फिर आंसर देना चाहिए। आया समझ में? बोलो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में 3 जगहों से क्वेश्चन आते हैं। या तो आता शर्तों से, या आता क्रांति कोण से, या आता पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरणों से। बोलो बस, अगर तीनों चीज क्लियर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहले मैंने शर्तें सिखाई आपको, शर्तें समझ में आई। बोलो, क्रांति कोण का क्वेश्चन आए वो कर सकते हो। अब आपको कौन कौन से एग्जाम्पल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, डायरेक्ट एग्जाम में आता है। मरीचिका, मिरेज किसका एग्जाम्पल है? आप 2022 2021 के एग्जामों में देखो, बार बार पूछा गया है। तो आपको सारे एग्जाम्पल में अभी लिखाता हूं। क्लियर? तो ये वाला क्रांति कोण क्या होता समझ में आया? फॉर्मूला क्या होता समझ में आया? क्वेश्चन कर सकते हो? ओके, हाँ के ना? अरे 1 सेकंड में कर सकते हो ना? ये तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, बाकी समझने के बाद ये करने की जरूरत ही नहीं है। करना क्या? बोलो, हल्का अपॉन ऊपर कौन आएगा? बहुत सारे सोच रहे हैं। और ऊपर कौन आएगा? नीचे कौन? भारी। अच्छा, हल्का भारी कैसे डिसाइड होगा? जिसका म्यू की वैल्यू कम होगी वो हल्का, और जैसी ज्यादा होगी वो भारी। और ये आपको हमेशा दे रखे होंगे। बोलो, बात समझ में? कोई सा भी मीडियम दे दे, म्यू हमेशा आपको दिया जाएगा।
केवल 3 का आपको याद होना चाहिए, एयर का, वाटर का और ग्लास का। बोलो वो भी दिए हुए रहते लेकिन वो याद होने चाहिए, बाकी किसी का याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब मैं क्या बता रहा हूं यहां पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। ठीक है, उदाहरण मतलब क्या लिख रहा हूं, एग्जाम्पल ऑफ TIR। ठीक है, देखो एग्जाम्पल, पहले इधर ध्यान देना, बाद में नोट करना। पहला है मरीचिका। क्लियर, मतलब आपसे मैं क्यों मिरेज, क्या होता मरीचिका? कभी रेगिस्तान में घूमने गए हो? रेगिस्तान के अंदर दूर चल के जलाशय दिखाई देते हैं, लेकिन पास जाते तो कुछ नहीं होता है। इसका मतलब वो मात्र दृष्टि भ्रम है। वो किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब कोई कहे सर मैं तो जिंदगी में रेगिस्तान गया ही नहीं, बोलो पास मुझे कैसे फीलिंग्स आएगी? दूसरा एग्जाम्पल सुनो, गर्मी के दिनों में कभी बोलो एकदम चिकनी चिकनी रोड पे सफर किया है? बोलो आप सफर पे रोड सफर किया होगा, कार में बस में आपने देखा होगा, दूर रोड पे ऐसा लगेगा पानी भरा हुआ है, और पास जाते तो सूखी रोड मिलती है। वो भी क्या है? मिरेज। ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान में जाएंगे तो ही मिलेगा। और समझे समझे, ये दूसरे वाले एग्जाम्पल की फीलिंग्स आई होगी आपको। और ऐसा होता है कि नहीं होता? अच्छा, कार में बैठे होंगे तभी होगी, बाइक में भी होगी? बोलो, साइकिल पे हो, बाइक में हो, सब में होगी। समझे ही समझे? बोलो, मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब एग्जाम में कभी आता, मरीचिका किसका उदाहरण है? एग्जाम में ऐसे आएगा, मरीचिका पर टिप्पणी लिखो, ऐसा नहीं आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में? एग्जाम में क्या आता है? मरीचिका किस प्रकाश की घटना का उदाहरण है। ठीक है, नंबर 2 बोलो, शॉर्ट में लिख दो, बोलो, रेगिस्तान, दूर जल के जलाशय दिखना। ठीक है, बोलो ब्रैकेट में लिख दूं, दृष्टि भ्रम। ठीक है, अच्छा दृष्टि भ्रम का मतलब नजर कमजोर है, ये मतलब ना समझ लेना। और दृष्टि भ्रम मतलब समझ में आया कि सिर्फ नजर का झोल है, ऐसा कुछ भी वहां नहीं है। क्लियर? पहले बताओ, इतनी सी लाइन से समझ जाओगे? बोलो क्या लिखा है यहाँ पर, रेगिस्तान में किसका दिखना? दूर चल के जलाशय। अच्छा, मैंने लिखा उन 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 मरीचिका। ठीक है, ये क्या होता है? अपमिरेज। क्लियर? ये क्या होता है? इधर देखो, मेरे कहने मतलब कभी समुद्र के पास खड़े रहो, कोई बात नहीं, इधर ध्यान से समझो, फतेह सागर के भी देख सकते हो, बात समझो ना, बस दूर खड़ा रहना पड़ेगा। जब हम समुद्र से दूर खड़े होकर उस पे तैर रही कोई जहाज देखते हैं, तो जहाज थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देते हैं। ये मात्र दृष्टि भ्रम में किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर? बस आपको देखना कहां से पड़ेगा? दूर से। पता चला फतेह सागर पहुंच गए, पास में कोई जहाज है, ये तो सर धोखा दे रहे हैं, ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। मेरे कहने का मतलब उसके लिए जहाज क्या होनी चाहिए? बहुत दूर होनी चाहिए, और आप भी जहाज से क्या होने चाहिए? दूर होने चाहिए, तो ये दिखेगा। क्लियर? अच्छा, उन मरीचिका, अब मेरे समझ में आ गया? बोलो, बोलो समुद्र में दूर तैर रही जहाज, बोलो सतह से थोड़ी ऊपर उठी दिखाई देती। अब मेरे समझ में आ गया? बोलो, वो क्या होता? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैंने कहा समुद्र में, बोलो, जहाज का थोड़ा थोड़ा, बोलो, सतह से पानी की, जल की सतह से ऊपर उठा दिखाई देना। क्लियर? बोलो, ये मैं नहीं भी लिखूं, एग्जाम्पल में यही पूछे जाते हैं। क्लियर? अच्छा, मैंने लिखा यहां पर हीरे की चमक। क्लियर? हीरे की चमक, पहले बताओ हीरा देखा है? एक दूसरे को देख रहे हैं। अरे मेरे कहने का मतलब है कोई बात नहीं, कभी समय मिले किसी ज्वेलरी के शोरूम में चले जाना, लेना मेना थोड़ी है, हीरा देख के आना है। अरे समझे ही समझे? बोलो, देखने में क्या, देख तो सकते हो ना? ओके, अच्छे से देखना। चमक, हाँ ठीक है, वो चमक किसके कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अच्छा, प्रकाशीय तंतु, बोलो ये भी किसका एग्जाम्पल है? ऑप्टिकल, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ये सब फेमस एग्जाम्पल है। अगर ये देखकर पूछा जाए
किसका एग्जाम्पल है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नोट करोगे? ये भी बोलो डिवाइस होते हैं, उनके अंदर यूज आता है। क्लियर? और किस फिनोमिना पे काम करता है? बोलो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अभी 2021-22 के एग्जामों में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। मरीचिका किसका उदाहरण है? क्लियर? प्रकाशीय तंतु प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है? ओके, उन मरीचिका, ये पहला है मरीचिका और दूसरा कौन सा है? उन मरीचिका। एक मिरेज और एक अप मिरेज। बात समझ ना? हीरे की चमक, ब्राइटनेस ऑफ डायमंड। ठीक है, समझ गए? बोलो। किया नोट? बोलो। अब इधर ध्यान दो, हमने अभी आज क्या पढ़ा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 1 मिनट में पूरा रिवाइज करते हैं। इसमें कितने सेक्शन है जहां से क्वेश्चन में आ सकते हैं? या तो शर्त से, या क्रांति कोण का फॉर्मूला और उसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल से, या फिर पूर्णांति परावर्तन के उदाहरण से। शर्तें कितनी बताई? 2, मतलब पूरी की पूरी दोनों होनी चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। पहली शर्त क्या है? प्रकाश किरण किधर से किधर जानी चाहिए? सघन से विरल। रटा हुआ नहीं होना चाहिए, बोलो आपका समझा हुआ होना चाहिए। प्रकाश किरण किधर से किधर जानी चाहिए? डेंस टू रेयर। रेयर टू डेंस भेज दिया तो इस जन्म में तो नहीं होगा। बात समझ में? अच्छा, डेंस टू रेयर भेजने के साथ दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए? पूर्णांति परावर्तन। आपतन कोण किससे ज्यादा होना चाहिए? क्रांति कोण से। क्लियर? फिर वर्ड आया क्रांति कोण। क्रांति कोण क्या होता है? बोलो डेंस से रेयर में जाने वाली प्रकाश किरण का वे आपतन कोण, वे इंसिडेंट एंगल जिस पर रिफ्रैक्टिव रेज नॉर्मल से 90 डिग्री का कोण बनाती हो, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा सी इज इक्वल टू हल्का अपॉन भारी, यानी म्यू आर अपॉन म्यू डी। कैसे क्वेश्चन आएंगे कर लोगे? आपको मैंने 3 करा दिया आपको। क्लियर? अच्छा, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फेमस एग्जाम्पल क्या बताए? मिरेज, अप मिरेज, ब्राइटनेस ऑफ डायमंड और ऑप्टिकल फाइबर। बोलो 1 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं? आई घटना समझ में? बोलो ये। ओके।